उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहा है। पीटीआई के मुताबिक गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हम सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। दास ने टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय किसी को भी पिछले साल जैसे लॉकडाउन की आशंका नहीं है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। सरकार द्वारा जोड़े गए नए सेक्शन के अनुसार अंतिम तारीख तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वर्तमान में पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख चालू वित्त वर्ष का अंतिम तिथि यानी 31 मार्च 2021 है। 1 अप्रैल से रसोई गैस, पीएफ, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, पेंशन से जुड़े नियम में अहम बदलाव होने वाले हैं। दरअसल आम बजट 2021 में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय करने का प्रावधान किया, जो 1 अप्रैल से लागू होना है। इसके अलावा सिलेंडर की कीमतों, सरल पेंशन योजना को लेकर भी अहम बदलाव हो सकते हैं। साल 2021 का पहला क्वार्टर रियल एस्टेट के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। पिछले साल के मुकाबले भारत के टॉप 7 शहरों में मकानों की सेल 29% बढ़ी है। पिछले 3 महीनों में 58,290 मकान बिके, जबकि इसी समय अवधि के दौरान पिछले साल केवल 45,200 आवास बिके थे। मकानों की बिक्री में इजाफा महाराष्ट्र और पुणे में सबसे ज़्यादा हुआ है। टॉप 7 शहरों की कुल सेल का ये 53% है। एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक सेल बढ़ने की वजह महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में कटौती और होम लोन का रेट निचले स्तर पर आना है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा, जो पहले 1000 रुपये था। इसके बावजूद बहुत से लोग अभी भी बिना डीएल के वाहन चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डीएल नहीं बनवाना चाहते। दरअसल डीएल बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और दलालों के झांसे में आकर लोग काफ़ी पैसा भी गंवा देते हैं। अब डीएल बनवाना बेहद आसान हो गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑटो कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के शेयर गुरुवार को 1490 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 9% घटकर सूचीबद्ध हुए। बीसीई पर इसके शेयर निर्गम मूल्य के मुकाबले 9.39% की गिरावट दर्ज करते हुए 1350 रुपये में सूचीबद्ध हुए। एनएसई पर शेयर 8.69% की गिरावट के साथ 1359 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आईपीओ को 3.81 गुना अभिदान मिला था। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद देश की मंडियों में सरसों के नए फसल की आवक बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को विभिन्न आयातित तेलों सहित अन्य तेलों के भाव में नरमी रही। इसके अलावा आयातित तेलों के मुकाबले बेहद सस्ता होने के कारण सरसों की अच्छी मांग है, लेकिन नई फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों के भाव टूटते दिखे। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में बुधवार को तरुअर 100 रुपये, मूंग 100 रुपये व उड़द के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई। आज चना दाल 50 रुपये एवं मसूर की दाल 50 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती बिकी।
आज हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी के दाम भी गिर रहे हैं। अभी बीसीई का सेंसेक्स 347.95 अंक यानी 0.7% की गिरावट के साथ 48,832.36 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 99 अंक यानी 0.68% लुढ़क कर 14,450.40 के लेवल पर है। आज सेंसेक्स के 24 शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। तेहरान के रुपया भंडार में कमी के चलते ईरान को भारत से चीनी जैसी जिंसों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने के बाद सरकार ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार के लिए किसी दूसरी मुद्रा के इस्तेमाल पर बातचीत कर रहे हैं और अगले महीने तक इस मसले को सुलझाने की उम्मीद है। इसके चलते भारत से ईरान को चीनी, चाय और चावल जैसी कृषि वस्तुओं का निर्यात लगभग बंद हो गया है। शादी विवाह के सीजन से पहले सोने चांदी के भाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस महीने सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना अब तक 1,670 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी के भाव 3,892 रुपये प्रति किलो तक गिर चुके हैं। IBAs के आंकड़ों के मुताबिक 26 फरवरी को 24 कैरेट सोने का बंद भाव 46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 68,621 रुपये किलो थी। आज यानी 25 मार्च गुरुवार को देश भर के सराफा बाजारों में सोने के भाव में मामूली तेजी देखने को मिल रही है। आज 224 कैरेट सोना महज 14 रुपये की तेजी के साथ 44,900 के रेट पर बिक रहा है। वहीं चांदी के भाव में 371 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी जा रही है। सराफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 45,000 से नीचे आ गया है। वहीं चांदी 1,082 रुपये सस्ती होकर 65,732 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।